हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर। आज फिर मैं यूपीएससी लेवल के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ, जो कि यह है कि पंचायती राज्य व्यवस्था क्या है। पंचायती राज्य व्यवस्था क्या है, ठीक उसी पर यह आधारित वीडियो है। हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो चलिए टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि पंचायती राज्य व्यवस्था क्या है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं, इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसी न किसके नाम से जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था क्या है। ठीक, तो जैसे पंचायती राज्य व्यवस्था क्या है, इस तरीके से स्थानीय स्वशासन व्यवस्था क्या है, इसी तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसे स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रामीण या जिला स्तरीय के शासन को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। जो ग्रामीण और जिला स्तर पर जितने भी स्वशासन होते हैं, उन्हें स्वशासन स्वशासन या स्थानीय शासन के रूप में जाना जाता है। इसका प्रारंभ जो है चोल काल से ही हो गया था। इसका प्रारंभ चोल काल से ही हो गया था। पहली बार जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लागू करने का प्रयास किया गया। भारत में इसका प्रथम प्रयोग जो है मद्रास क्षेत्र में किया गया। भारत में सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है वह मद्रास क्षेत्र में किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, इन सभी ने स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया और संविधान उन्होंने भारतीय संविधान में इसे लागू करने के लिए अपना समर्थन भी दिया। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी जो थे वह इसके विरुद्ध थे। कौन विरुद्ध था? बी आर अम्बेडकर जी। अगर प्रश्न पूछ दिया कि स्थानीय स्वशासन के विरुद्ध कौन थे, तो आप किस पे ट्रिक करेंगे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं इसके विरुद्ध थे। फिर भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जगह दी गई, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ही एक भाग है। जो कि किसका भाग है? नीति निर्देशक तत्व का ही भाग है। ठीक, अर्थात इसे सरकार की स्व इच्छा पर छोड़ दिया गया। यानी यह जो पंचायती राज व्यवस्था जो थी, इसे इसे जो है स्व इच्छा पर छोड़ दिया गया। जो सरकार की स्व इच्छा, यानी सरकार उसे पारित करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। यानी जब चाहे तब वो हटा सकती है, जब चाहे तब वो पारित कर सकती है। ठीक, अब पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण है। शक्ति को बांटना। इसका यह भी एक कारण था कि वह चाहते थे कि सत्ता की जो शक्ति है इसे विभक्त किया जाए, यानी बांट दिया जाए। ठीक, पहली पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना राजस्थान के नागौर जिले में 20 अक्टूबर 1959 को की गई। 20 अक्टूबर 1959 को की गई। ठीक, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। जो दूसरा राज्य था वह आंध्र प्रदेश था। पंचायती राज्य व्यवस्था के संबंध में कुछ समितियां बनाई गई, कुछ विशेष परामर्श देने के लिए। जो पंचायती राज्य व्यवस्था में कुछ ऐसी समितियां बनाई गई जो कि विशेष परामर्श दे। बलवंत राय मेहता समिति। जो बलवंत राय मेहता समिति थी वह 1857 में कब किया गया था? 1857 में से इस समिति का निर्माण किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती की वकालत, यानी इनका यह था कि त्रिस्तरीय पंचायती वकालत होनी चाहिए। पहला ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय पर तथा जिला स्तरीय पर। ओके, दूसरा है अशोक मेहता समिति। इसका भी 1977 में अशोक मेहता समिति 1977 में 2 स्तरीय पंचायत की वकालत, यानी यह जो थी वह एक तो ग्राम, दूसरा है जिला, जो एक ग्राम मंडल के लिए और दूसरा जिला मंडल के लिए वकालत। ठीक, उसके बाद आते हैं जीवीके समिति। जीवीके समिति, राव समिति 1985 में। जो राव समिति है वो 1985 में केंद्र स्तर पर जो योजनाएं तैयार होती हैं उनका विकेंद्र होना चाहिए। जो वास्तविक पंचायत है उसे सत्ता मिलनी चाहिए, इनका यह मानना था। ठीक, एलन सिद्धवी समिति जो कि 1986 में संवैधानिक मान्यता देने की वकालत, न्याय पंचायत की वकालत, त्रिस्तरीय की वकालत। परिणाम यह हुआ कि पीएम ने 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया। संवैधानिक दर्जा दिया गया 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, मान्यता दी गई। इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, भाग 9 अनुसूची 11 अनुच्छेद जो है 243 016 अनुच्छेद। ठीक, 29 कार्य, यानी इसके अंतर्गत 29 कार्य, सिंचाई, कृषि इत्यादि। त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी, इसमें त्रिस्तरीय प्रणाली को मंजूरी दी गई। छूट यदि
किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी तो 2 स्तर, गांव वर्सेस जिला पर भी। ठीक, सीटों का आरक्षण महिला के लिए 1/3 कम से कम होगा। ठीक, बिहार पहला राज्य बना जिसमें 1/3 से हटाकर 50% करने में 2006 में इसे 50% कर दिया गया। SC के लिए जनसंख्या अनुपात, यानी ST SC के लिए जो है जनसंख्या अनुपात का भी आकलन किया गया। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग, कार्यकाल 5 वर्ष, इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह में चुनाव होगा। चुनाव के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष की होनी चाहिए। जो भी चुनाव में उठ रहा है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष की होनी चाहिए। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। ठीक, पंचायत की संरचना कैसे होती है? देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, हेड मुखिया, कार्य ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं को क्रियान्वयन एवं रणनीति को पहचानना। चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, मतलब जो यहाँ का चुनाव हो प्रत्यक्ष रूप से हो। सरपंच न्याय का घड़ी कहा जाता है, जो सरपंच है वह न्याय का घड़ी कहा जाता है। ठीक, ग्राम कचहरी लघु न्यायालय, फौजदारी दीवानी मामलों 10,000 तक के मामले, यानी यह 10,000 तक के मामले। ठीक, पंचायत समिति, हेड प्रमुख, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना तथा समेकित करने के बाद जिला परिषद में प्रस्तुत करना। अब जो अगला, जिला परिषद, हेड अध्यक्ष, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से समन्वय और पर्यवेक्षण की भूमिका निभाता है। तो ठीक है, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।